दिल्ली जहां देश की संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक खड़े हैं, वहां से फिर एक चौंकाने वाली खबर आई। इस्लामिक स्टेट से प्रेरित दो संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी। ये कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे साजिश के पर्दाफाश की शुरुआत थी जो राजधानी के किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके को खून में डुबो सकती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को उस वक्त पकड़ा जब वे आईईडी ब्लास्ट की तैयारी के आखिरी चरण में थे। यानी एक ऐसा हमला जो अगर अंजाम तक पहुंच जाता तो शायद देश की राजधानी को फिर से दहला देता। दिल्ली के शादी नगर और मध्य प्रदेश के भोपाल से पकड़े गए इन दो आतंकियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उस भयावह सच को उजागर किया है कि आतंकवाद का नेटवर्क अब केवल सीमाओं से नहीं बल्कि विचारों से संचालित हो रहा है। दोनों आरोपी आईएसआईएस से प्रेरित थे, वही संगठन जिसने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान को आग में झोंक दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे जहरीले विचार भारत के युवाओं तक कैसे पहुंच रहे हैं? कौन है जो इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के रास्ते ये धार्मिक पहचान के बहाने इस मानसिक जहर को फैला रहे हैं? पुलिस और मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से संचालित एक मॉड्यूल के संपर्क में थे। यही वो बिंदु है जहां ये मामला सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश में तब्दील हो जाता है। क्या पाकिस्तान आज भी भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए ऐसे मॉड्यूलों को हवा दे रहा है? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां इन डिजिटल मॉड्यूलों की जड़ों तक पहुंच पा रही हैं, या हम हर बार साजिशों के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद ही सक्रिय होते हैं? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल ये है कि इन हथियारों तक इनकी पहुंच कैसे हुई? कौन सा चैनल था जिसने फंडिंग की? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है जो युवाओं को धार्मिक उन्माद और जन्नत के झूठे वादों से भरकर उन्हें आत्मघाती रास्ते पर भेज रहा है? फिदायनी ट्रेनिंग, आईडी निर्माण, विदेशी मॉड्यूलर से संपर्क, ये सब दर्शाता है कि आतंकी तंत्र अब तकनीकी और वैचारिक दोनों रूप से विकसित हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स इनके नए हथियार हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमारी साइबर निगरानी एजेंसियां इन नए तरीके के डिजिटल जिहाद के लिए तैयार हैं, या फिर एक बार कोई बड़ी साजिश चमत्कारी तौर पर विफल कर दी जाती है और हम ये सोचकर सुकून पा लेते हैं कि खतरा टल गया? सच्चाई ये है कि खतरा टला नहीं, सिर्फ टलवाया गया। हर गिरफ्तारी के बाद हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन पकड़ा गया, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन बचा हुआ है। आतंकवाद अब केवल बंदूक या बम से नहीं लड़ता, वो विचारों, नफरतों और झूठी धार्मिक व्याख्याओं के जरिए समाज की जड़ों को खोखला करता है। दिल्ली में ईडी ब्लास्ट की योजना बनाना इस बात का संकेत है कि आतंकियों के निशाने पर केवल सैनिक ठिकाने ही नहीं बल्कि आम नागरिक हैं, बाजार, मॉल, मंदिर या मेट्रो स्टेशन। ऐसे में ये जरूरी है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ पकड़ो और बंद करो तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसकी सोच और भर्ती के रास्तों पर भी प्रहार किया जाए। ये घटना न सिर्फ दिल्ली पुलिस की सतर्कता की मिसाल है, बल्कि ये एक सख्त चेतावनी भी है कि भारत अब वैचारिक आतंकवाद की जद में है। सवाल ये है, हम इसे रोकने के लिए कितने तैयार हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था, सोशल मीडिया नीति और खुफिया एजेंसियां इस नए खतरे को पहचान पा रही हैं, या फिर हमें हर बार की किसी अदनान की गिरफ्तारी के बाद ही एहसास होता रहेगा कि जहर धीरे धीरे हमारे भीतर उतर चुका है?